वो भी तो किसी की सिस्टर है ना। इसीलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चा अपने इंटेंशंस को प्योर रखो। इन अप्रोप्रिएट तरीके से वो गर्ल को टच करता है, कल चुप बैठी रहती है। कुछ दिन पहले हमने 9 दिन नवरात्रि मनाई सर, क्योंकि ये सोसाइटी हमसे बन रही है बच्चा। सोसाइटी जानवरों से नहीं बनती है, हम इंसान हैं, हमसे ही सोसाइटी बन रही है। बच्चों, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बच्चा, मैं उम्मीद करूंगा मेरे 12th के बच्चे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सुनेंगे। और मैं पूरा एक्सपेक्टेशन रखा हूँ कि मेरे जो 12th के बच्चे 11 से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ बच्चा, 12th में आ चुके हो। मैं थोड़ा एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना इस बात को। गर्ल्स आपके लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, बॉयज़ आपके लिए तो डबल इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा इसमें। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, उसको देखने के बाद माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ सर मेरा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कशन करूं, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ था, तो फाइनली वो मोमेंट आ गया कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करूं इसके ऊपर। एक कंपनी ब्लिंकिट, अगर आपने नाम सुना रहेगा बच्चा, ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय फूड्स का डिलीवरी करने आता है। गर्ल पिकअप करने आती है अपने सामान को, वो पेमेंट कर रही है, वो डिलीवरी बॉय इन अप्रोप्रिएट तरीके से वो गर्ल को टच करता है उसके चेस्ट पे, इन अप्रोप्रिएट तरीके से। ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, सीसीटीवी कैमरा में ये बातें रिकॉर्ड हो जाती है। वो गर्ल के करेज को मैं सलाम करता हूँ बच्चा, सैल्यूट करता हूँ। वो गर्ल ने इतना करेज दिखाया, वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकाला उसने, और बरोबर उसने सोशल मीडिया पे इस बात को अपलोड किया कि ये इस तरह की हरकतें कर रहा है एक डिलीवरी बॉय पर्सन। एक सोचने वाली बात आती है यहाँ पे सर, कि हमारी सोसाइटी आखिर किस तरफ जा रही है सर। अभी कुछ दिन पहले हमने 9 दिन नवरात्रि मनाई सर, वहाँ पे हमने गर्ल को एज अ दुर्गा इतना बहुत ज़्यादा हमने पे किया उनके लिए। और उसी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन दहाड़े एक गर्ल को सिर्फ गुड्स का डिलीवरी करने गए और दिन दहाड़े उसको इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच कर। गर्ल्स, तुमसे मैं कह रहा हूँ बच्चा, ध्यान से सुनिए। मार्केट में ना जाने कितनी ऐसी गर्ल्स है सर, जिनके साथ ना जाने कितनी चीज़ें गलत होती हैं। उनके फैमिली में कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती रहती हैं सर, क्योंकि गर्ल्स के पास ना वो सिक्स्थ सेंस होता है। कौन पर्सन उनको किस नज़र से देख रहा है, किस इंटेंशंस ने उनको टच किया, उनको बरोबर समझ जाता है। लेकिन ना जाने कितनी ऐसी गर्ल्स हैं मार्केट में तो उस बात को सहते जाती हैं। एज एन एडवोकेट मैं तुमको एक बात बोल रहा हूँ बच्चा, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सहते जाओगे उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ते जाता है। किसी को ना कुछ बोलियो मत, समझी? ये सिर्फ इंट्रो था, ओके? कैच यू लेटर। क्योंकि सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, चलो और इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास ना जाने हर बार एक नया न्यूज़ आर्टिकल आते रहता है बच्चा, कि एक गर्ल का उसके ही घर में एक्सप्लॉयटेशन होते रहा, 7 सालों से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कभी उसके अंकल का ये सुनाई देता है कि अंकल ने एक्सप्लॉयटेशन दिया, कभी कजिन ब्रदर ने एक्सप्लॉयटेशन किया, ये हमेशा सुनाई देता है। गर्ल चुप बैठी रहती हैं, क्योंकि गलत बात है। मैं सारी गर्ल्स से मैं कह रहा हूँ बच्चा, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो मत बैठो बच्चा, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, किसी ना किसी को बताओ, क्योंकि जब तक तुम चुप बैठेगा ना सर, तब तक ये चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी। तो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर कभी भी चुप नहीं बैठना। बॉयज़, मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चा, प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करो। मैं उस लड़की की बात करूँ बच्चा, ब्लिंकिट कंपनी पे जब कंप्लेन किया गया, ब्लिंकिट कंपनी ने बोला हमने अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया, हम सॉरी कहते हैं उसके बिहाफ पे, हम उसको वार्निंग दे के अभी निकाल दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, अगर वो लड़की के जगह पे तुम्हारी सिस्टर रहती, तुम उसको वार्निंग दे के निकालता? तुम उनका ऑन द स्पॉट मारना चालू कर देता तुम। बस दूसरे की लड़की थी, वो दूसरे के घर की बहन थी, तो तुम बोल रहे हैं हम वार्निंग दे के निकाल दिया। बॉयज़, मैं तुमको कह रहा हूँ बच्चा, हम जैसे अपना सोचते हैं कि हमारी सिस्टर को कोई टच कर ले, बताता सर निकाल, तलवार निकाल, हाथ डालेगा उसको, मैं छोड़ते नहीं। तो सर, इस लड़की के बारे में आप गलत इंटेंशन रख रहे हो, वो भी तो किसी की सिस्टर है ना। आप अपनी मम्मी के बारे में कभी गलत नहीं सोचता, जिसके दूसरों के बारे में जो इंटेंशन, वो भी तो किसी की माँ है ना। इसीलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चा, अपने इंटेंशंस को प्योर रखो, क्योंकि ये सोसाइटी हमसे बन रही है बच्चा, हमसे। सोसाइटी जानवरों से नहीं बनती है, हम इंसान हैं, हमसे ही सोसाइटी बन रही है। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारे इंटेंशंस अच्छे रहेंगे,
दूसरों के लिए हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, दूसरों का हेल्प करने वाले नेचर के साथ हैं, तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी और रियलिटी में वो वर्ड आएगा हमारे सबके सामने कि मेरा भारत महान, सच में महान कहलाएगा फिर। लेकिन उसके लिए हमें स्टेप्स लेने हैं सर। जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे कुछ नहीं होने वाला। ये बात, इस बात को प्लीज अंडरस्टैंड करो बच्चा। कुछ भी गलत हो रहा है सोसाइटी में, चुप मत बैठो। उल्लासनगर की बात बता रहा हूँ बच्चा, हमारी सोसाइटी कितने आगे जा चुकी है तुमको बता रहा हूँ। उल्लासनगर में एक केस होता है, 2 महीने पहले की घटना है सर। 2 महीना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने पहले की बात है। एक लड़की के साथ कोई तो ऐसा है आरोप ये लगाता लड़के के ऊपर कि झगड़े में लड़की का कपड़ा फाड़ा उसने पुलिस में कंप्लेंट किया, वो लड़के को उठा के लेके जेल में डाल दिया। उसको बेल मिला। बेल मतलब पहले ही उसको छोड़ दिया था, जब आगे ट्रायल चलेगा वो आगे की बात है। वो जब उस बंदे को छोड़ा, उसके दोस्त उसको मिलने गए थे जेल में, ऐसा जैसे बहुत बड़ा नेता आ रहा है कोई। पूरा उसके लिए बाइक रैली निकाली गई थी। और वो लड़के की हिम्मत देखो सर, जिस लड़की के साथ उसने इस तरह की चीज़ें जो आरोप लगाया उस पर, वो उसके घर के सामने वो ढोल बजा रहा था। वहीं पे वो फटाकड़ी फोड़ रहा था। सोशल मीडिया पे आज भी वो वीडियो वायरल है सर, आज भी वो नेशनल मीडिया में दिखाया गया है। ये उल्लासनगर की बात हो रही है सर। तो प्लीज़ बच्चा इस बात को अंडरस्टैंड करो। कुछ भी गलत हो रहा है, चुप रहने का नहीं। जितना ज़्यादा तुम एक्सप्लॉयटेशन को सहोगे बच्चा, उतना ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं।